सर लॉ ऑफ अट्रैक्शन का डेफिनेशन आपके लिए क्या है? मेरे लिए सिंपल वही है जो सामान्य आदमी सोचता है कि जो चीज़ चाहें वो उसे प्राप्त हो जाए। लेकिन ये जो अधूरी डेफिनेशन है, Okay. पूरी डेफिनेशन ये है कि आप उसके लिए ज़मीन तैयार कर लें, उपजाऊपन बना लें, उसमें खाद पानी दे लें और फिर जो है कोई रिक्वेस्ट करें या ऑर्डर दें तो यूनिवर्स उसे पूरा करेगा। ओके, मतलब इसका मतलब क्या है सर? उपजाऊ बना ले, खुद को रेडी करें। रेडी करें, बिल्कुल। ओके ओके, तो क्या मतलब क्या तरीके होते हैं जिससे रेडी किया जा सकता है? रेडी इसलिए भी करना जरूरी है क्योंकि अपन ऑटो पायलट मोड पे चल रहे हैं। अपने अंदर पास्ट की मेमोरीज भरी पड़ी हैं, उसी के अनुसार अपनी दिनचर्या चलती रहती है और उसे बदलने की ज़रूरत है क्योंकि वो तो निगेटिव हुई पड़ी है। कभी अपन ने ध्यान नहीं दिया, सेल्फ अवेयर नहीं हुई है और अपने आप वो होती गई, इकट्ठी हो गई अपने सबकॉन्शियस के अंदर, जिसे अपनी संस्कृति में चित्त कहा जाता है। स्टोर हाउस है वो मेमोरी का, उसमें हो गई, उसमें न्यूरल पैटर्न बन गए। बस वो आपको चालू, भगवत गीता में लिखा हुआ है कि ईश्वर बन गया, वो ईश्वर है सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, कि जो है आदमी उसके अनुसार चलाए चलता है, इसी को ईश्वर मान बैठता है। देखो ये सिंपल सी बात है कि जल तत्व है, अगर इसका अपन ख्याल कर लें तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बहुत मददगार होगा। इसमें क्या करें, ये पानी है और अपने सिंपल सा इसमें क्या है कि अपन ये सब जगह मिल जाता है गंगा जल। 10 रुपए की बोतल आती है, आप इसमें 1 लो, इससे क्या हो गया, पानी में पवित्र हो गया। क्योंकि अपनी मान्यताएं हैं। देखो ये कोई मान्यताएं हैं सदियों से कि गंगा जल पवित्र है, अपने बसी हुई है और हर व्यक्ति चाहता है कि मेरी मृत्यु के बाद मेरे बेटे कुछ करे नहीं करे, मेरे को गंगा जल, गंगा के अंदर मेरे फूल को कराए। इतनी अंदर तक मान्यता गई हुई है सदियों से, तो ये अपन ने इसमें डाल दिया। ठीक है, अब ये जल तत्व तो अपना क्या है, शोधित हो गया। और अब आप क्या करें, इसको जब इस जल तत्व को, और इसी तरह से अग्नि तत्व इसमें आ गया। देखिए ये जो अग्नि है और ये जो अगरबत्ती जल रही है इसमें गंध है, गंध के कारण से पृथ्वी तत्व हो गया। पृथ्वी तत्व की तन्मात्रा गंध है। अभी मैं तन्मात्राएं बताऊंगा थोड़ा, मैं इसको, और अग्नि तत्व 3 तत्व आ गए। अभी अपन 3 तत्व, अब अपने को जो गायत्री मंत्र है वो इनमें किस तरह से मददगार है वो बतलाना है। गायत्री मंत्र की वाइब्रेशंस है उसमें, और उच्च श्रेणी के वाइब्रेशंस है जो हायक सर ने इसमें 700 प्लस बताए हैं। तो वो अपन इनको जो है सुनाएंगे। तो जब इनको सुनाएंगे तो ये एक्टिवेट हो जाएंगे, वाइब्रेशन ऊंचे हो जाएंगे। फिर जब अपन इस जल को पिएंगे, जो आपके लिए ऑर्डिनरी बात है, आप जैसा पीवे जल वैसा बने मन, तो जैसा आप यानी जल पियोगे वैसे ही हो जाओगे। तो आपके 72% शरीर के जो डीएनए है वो आपने अच्छे कर लिए, श्रेष्ठ कर लिए। तो अब आप क्या चीज़ अट्रैक्ट करोगे, जो चीज़ चाहोगे, अच्छी चीज़ अट्रैक्ट करोगे। नहीं तो पहले पानी गड़बड़ था, पोल्यूट था, अब पानी बिल्कुल पवित्र हो गया। दूसरी बात, 12% आपका पृथ्वी तत्व है, वो आपने जो ऐसे सुना करके, अगरबत्ती जो है गंध जो है, पृथ्वी तत्व की तन्मात्रा गंध है और जल तत्व की स्वाद है। इन दोनों, और अग्नि तत्व है उसकी रूप है। तीनों की तन्मात्राओं से तात्पर्य इनका सूक्ष्म वजूद क्या है, क्योंकि अभी अपन क्या है सूक्ष्म में भी चलेंगे। स्थूल की बात तो अपन कर ही रहे हैं, कर ली, अब अपन सूक्ष्म में भी चलेंगे जो तन्मात्राएं कहलाती है। तो इसमें अपन तीनों को जब सुना दिया, गायत्री मंत्र, हिंदी में गायत्री मंत्र है जो मैं पहले निवेदन कर देता हूँ। हिंदी में है गायत्री मंत्र क्या, हम से शुरू होता है। हम प्राण स्वरूप हैं, हम प्राण स्वरूप हैं, दुख नाशक हैं, सुख स्वरूप हैं, श्रेष्ठ हैं और पाप नाशक हैं और दिव्य अगला एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर, सुपर ह्यूमन है। ऐसा हमारे अंतःकरण में हम जो है रखें। यही तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है। बार बार अफर्मेशन यही तो करवाए जाते हैं इन पॉजिटिव चीज़ों के। तो ये गायत्री मंत्र जो है वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का डिवाइन वर्जन है। बहुत बड़े, बहुत सही। और इसके बाद में इतना हो जाने के बाद अपन एक आदेश देते हैं। अब अपन क्या आदेश देने की स्थिति में आ गए। क्यों आ गए, क्योंकि अपन ने इनको अपना को प्योरिटी कर ली, आदेश देने की स्थिति में आ गए। अब अपन आदेश देते हैं इसको क्या, कि मेरा ये जो अंतःकरण इस प्रकार के ईश्वर से बन गया, वो मेरी बुद्धि को उच्चतर बनाए। और बुद्धियों में तो 100 तरह की बुद्धियाँ हैं अपने पास में। जैसे क्या है, शारीरिक बुद्धिमत्ता है, मानसिक बुद्धिमत्ता है, भावनात्मक बुद्धिमत्ता है, अपने पास में जो है आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता है, सृजनात्मक, बहुत सारी बुद्धिमत्ता है, क्लियरेंस है, यानी टेलीपैथी है, पता नहीं अनेक प्रकार के यानी जादुई चमत्कारिक सुपर ह्यूमन पावर अपने पास है।
वो सारी की सारी आप में विकसित हो। आइंस्टीन ने एक बात कही थी बहुत शानदार, कि अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है, जिस लेवल की इंटेलिजेंसी पे आपके यहाँ बनी है उस लेवल पे आप उसे ठीक नहीं कर पाएंगे, थोड़ी सी इंटेलिजेंसी बढ़ा लीजिए, वो स्वतः ठीक हो जाएगी। करेक्ट, बिल्कुल सही है ना। तो यही अपने, तो अपन क्या कर रहे हैं, आपकी बुद्धिमत्ता को थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं, और बढ़ाने से वो आपकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी, या उन समस्याओं के समाधान आपको मिल जाएंगे, अवसर मिल जाएंगे। अभी मैं गायत्री मंत्र को आगे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में बतलाऊंगा। हार्डवेयर का मतलब ये है कि अपना ये जो शरीर है दिखाई देने वाला, इस शरीर में जो अन्नमय शरीर यानी अन्न से बना हुआ जो शरीर है, जो कि स्थूल शरीर है, ये अपने हार्डवेयर का पार्ट है। दूसरा, इसके अंदर यौगिक नाड़ियां हैं, वो नाड़ियां इसका पार्ट है। तीसरा, इमोशंस, बस इतना ही। ये 3 चीज़ें पार्ट है। अगर ये 3 चीज़ें आपकी श्रीमान जी ठीक नहीं है ना, तो आप 1000 बार अफर्मेशन कर लीजिए, अंदर वाला ये जो है ना सिस्टम गड़बड़ हो गया। क्या हो गया? एक कोर्टिसोल नाम का हार्मोन है। जब अपने को गुस्सा आता है यानी भय लगता है तो होना चाहिए, लेकिन फिर धीरे धीरे अपना अभ्यस्त हो जाते हैं, अपना शरीर क्या उसका आदी हो जाता है, और आदी होने के बाद में कोर्टिसोल ही कोर्टिसोल लाइए और लाइए, तो कोर्टिसोल के कारण से अपन भयभीत रहने लग जाते हैं, और अपने को चाहिए और अपने चाहिए, हैप्पी हार्मोन्स डेवलप नहीं होते। ये कोर्टिसोल जो ना ये गड़बड़ कर देता है। अब अपन क्या करेंगे, इसके एक वैक्सीनेशन लगाएंगे। किसका? गायत्री मंत्र का। जब गायत्री मंत्र अपन बोलेंगे, हिंदी में बोलो बिल्कुल, क्यों कि जैसे मैं कहूँ कि डॉक्टर अमित है तो अमित साहब भी बोलेंगे, मैं कहूँ कि रामलाल है तो रामलाल, तो शब्द जो है ना वो व्यक्ति का स्वरूप ही है। इसलिए गायत्री मंत्र से ये जो आपका कोर्टिसोल है ये संतुलित हो जाएगा। और अभी हाल ही में एक आपने यूट्यूब पर देख लीजिए, क्या वैज्ञानिक शोध हुआ गायत्री मंत्र पे। किन्होंने किया? एम्स के डॉक्टर्स ने और आईआईटी हैदराबाद के प्रोफेसर्स ने मिलकर के शोध किया, और 20 सालों तक शोध चला। और कोरोना के टाइम में 200 लोगों पर अलग से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इन्होंने काम किया, और बाद में उनके एमआरआई की गई और की गई, तो पता चला कि गायत्री मंत्र 108 बार दिन में एक व्यक्ति करे तो 30 दिनों बाद में उसको जो है गावा हार्मोन जो है वो 40% से ज़्यादा विकसित होने लग जाता है। और गावा आपको काम एंड कूल रखता है, और काम एंड कूल हैप्पीनेस अगर है तो फिर सारी चीज़ें स्वतः आपके पास में आने लग जाती है। ओके। दूसरा, इसके अलावा जो है ये भी पाया गया कि डोपामिन हार्मोन बढ़ा, एंडोर्फिन हार्मोन तो गजब का बढ़ा, ताकि ये जो जिन लोगों की बीमारियां रहती हैं ना, ये बीमारियां शरीर से स्वतः ही निकल जाती है। एंडोर्फिन हार्मोन ये काम करता है। पेन रिलीवर हार्मोन हो गया। सीरोटोनिन, मूड ठीक रहेगा, ताकि जिन्हें डिप्रेशन वगैरह इस तरह की दिक्कतें हैं उनमें भी आराम हो जाएगा। और इसके अलावा जो है ऑक्सीटोसिन हार्मोन डेवलप, जिससे क्या है कि आप में प्रेम विकसित होगा, रिलेशन सुधर जाएंगे। तो सारे फायदे हो गए। आपको 4 ही तो चीज़ें चाहिए ज़िंदगी में। पहली से शरीर ठीक रहे तो गायत्री मंत्र ठीक करे, पेन रिलीवर है। दूसरा, आपको रिलेशंस चाहिए तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन दे रहा है। तीसरी, आपको और क्या चीज़ चाहिए? पैसा चाहिए। तो जब आप प्रसन्नचित्त होकर के कोई काम करेंगे तो परमात्मा पैसा भी पर्याप्त प्रदान करेगा। इसके अलावा तो प्रतिष्ठा चाहिए, तो जब ये सब होएगा तो प्रतिष्ठा भी मिल जाएगी। बहुत अच्छा। ये बात है। अब अपन सॉफ्टवेयर की बात करेंगे कि अपना जो माइंड है, हार्डवेयर की अपन ने बात कर ली कि हार्डवेयर में 3 खास चीज़ें आई। उनमें से मूलाधार चक्र आ गया, जो ऊर्जा चक्र है वो कवर हो गया, स्वादिष्ठान चक्र है वो कवर हो गया, और आपका सोलर चक्र जो है मणिपूरक चक्र वो भी कवर हो गया। वो तीनों बहुत ज़रूरी है इस दुनियादारी की चीज़ों के लिए, बहुत ज़रूरी है। अगर मूलाधार ठीक नहीं होगा तो आदमी की स्केर्सिटी की मेंटेलिटी होती है, अभाव की मेंटेलिटी, वो अभाव का आदमी तो फिर अभाव को ही आकर्षित करेगा। वो जब तक ठीक नहीं करेगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन अफर्मेशन करते रहो, लाभ नहीं देगा। इसी तरह से ये क्या है कि बेसिक फंडामेंटल प्रॉब्लम्स है जो जब तक दूर नहीं होगी काम चलेगा नहीं। दूसरी क्या है? स्वादिष्ठान चक्र, सृजनशीलता नहीं रहेगी, क्रिएटिविटी नहीं रहेगी, तो फिर जब नई पुरानी चीज़ों को कौन पैसा देगा? आप तो कोई ना कोई नया कुछ लोगों के लाभ की चीज़ करोगे तो पैसा मिलेगा। तीसरी है, आप में भय व्याप्त हो जाए, फियर। जहाँ फियर है वहाँ फिर अट्रैक्शन होता नहीं है। तो ये तीनों जो है ना, ये हार्डवेयर के कारण। अब अपन जो है सॉफ्टवेयर पे बात करते हैं। सॉफ्टवेयर, एक लड़की करीबन 12वीं क्लास में पढ़ती, वो मेरे पास आई, आकर के बोले कि साहब मेरे को गाइड कीजिए, काउंसलिंग कीजिए मेरी, कि मैं अब आगे क्या करूं।
तो मैंने कहा भाई आप क्या करना चाहती हो? तो बोली मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। थोड़ी देर बाद में बोली मैं साहब IAS बनना चाहता हूँ। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। फिर बोले साहब मेरे पापा कहते हैं बैंक में मैनेजर बन। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। फिर बोले फिर साहब पैसे वाली होना चाहती हूँ। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। फिर बोले साहब मैं पॉलिटिकल लीडर बनना चाहती हूँ। इंदिरा गांधी की तस्वीर जो है ना मैं बार बार देखती हूँ तो मेरी इच्छा होती है मैं भी इंदिरा गांधी की तरह दबंग राजनेता बनूं। मैंने उनसे कहा कि ये सारी बातें तूने कहाँ से सुनी, कहाँ से पढ़ी? तो बोले मेरी मम्मी कहती है डॉक्टर बन, पापा कहते हैं IAS बन, और मेरे दादाजी जो हैं वो कहते हैं बैंक में मैनेजर बन, और मैं खुद चाहती हूँ कि इंदिरा गांधी की तरह पॉलिटिकल लीडर बनूं। तो मैंने कहा क्लैरिटी, एक चीज़ पे आ जा, सारी चीज़ें जीवन में नहीं बन सकती, एक चीज़ तय कर ले, क्लैरिटी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में क्लैरिटी पहली चीज़ है, क्लैरिटी लाइए। बोले क्लैरिटी कैसे आ सकती है? मम्मी को कैसे नाराज़ करूं, पापा को कैसे नाराज़ करूं, दादाजी को कैसे मैंने कहा ये तो जोखिम उठाना पड़ेगा। और माता पिता से भी हम रिक्वेस्ट करते हैं, मैं इसके तारीख मार्फत कर रहा हूं कि माता पिता भी बच्चे को स्वतंत्र छोड़ने का थोड़ा मौका दें, गाइड कर दें, उसके बाद में मौका, उसे अंतिम निर्णय बच्चे को करने दें, ताकि क्या है कि वो अपने हिसाब से कर सके। और एक चीज़ चुननी पड़ेगी और एक चीज़ से पर्याप्त काम हो जाएगा। कैरियर एक प्रोफेशन पर्याप्त है। तो उस लड़की को जब मैंने ये कहा तो उसने 10 दिन लगाए। 10 दिन लगाने के बाद में वो मेरे पास आई, बोले सब मैं तो डॉक्टर ही बनूंगी। तो मैंने डॉक्टर बनोगी तो कोई बात ना, चलो डॉक्टर के लिए करते। और वो आज डॉक्टर बन भी गई। आज वो MBBS पूरा कर, देहरादून से उसने MBBS किया, MBBS हो गई। अगर वो लड़की उसको नहीं कहते, अगर एक को तय नहीं करती तो क्या अट्रैक्ट करती? कुछ नहीं, कुछ अट्रैक्ट। तो ये बात मैं सॉफ्टवेयर की बात इसलिए कर रहा हूँ कि उस लड़की ने, अब एक और लड़की आई साहब, वो लड़की बड़ी यानी अलग तरीके से आई। वो बोली कि मेरी मम्मी की डेथ हो गई साहब, और मैं अब सेकेंड ईयर में पढ़ रही हूँ, कॉलेज सेकेंड ईयर में पढ़ रही हूँ। मेरे पापा कहते हैं तू इंजीनियर बन, और जबकि इंजीनियर तो 12वीं के बाद बनते हैं, पर पापा पीछे पड़े हुए हैं कि इंजीनियर बन। तो अब मैं इंजीनियरिंग बनना चाहती हूँ, अब क्या करूँ, पापा कह रहे हैं तो नहीं। मैंने कहा पापा क्यों कहते हैं? बोले पापा इसलिए कहते हैं इंजीनियरों के अच्छे खासी आमदनी है, रोर है। ठीक है। तो मैंने कहा तू 7 दिन का टाइम ले, एक पे तय हो के आ जा। तो अजीब आई वो आने के बाद में बोले कि साहब मैं तो 3 चीज़ और ले आई। मैंने कहा वो क्या? कि मेरे पड़ोसी ने कहा IAS सबसे बड़ा होता है, इसलिए IAS बन। IAS बन। दूसरा एक नेटवर्किंग करता है, मल्टी लेवल मार्केटिंग वाला, वो उसका बड़ा लीडर मिला। अरे बोले तू किस चक्कर में पड़ रही है? मल्टी लेवल मार्केटिंग कर, आने वाले टाइम में लोग ये कहेंगे कि 22 वर्ष की लड़की है मेरी और नेटवर्किंग के अंदर डायमंड है, उसको तुरंत रिश्ते मिलेंगे। तो तू नेटवर्किंग कर। तो ये ऐसे वो 3 बातें ले आई और जोड़ करके। तो मैंने कहा कुसुम तू आखिर कुसुम कहाँ है, मेरे को बता। ये तो उसने, कुसुम ने क्या सोचा, तूने क्या सोचा? बोल साहब मैंने कहा तू 7 दिन का टाइम ले, सोच, और सोच के आके एक बता मेरे को, और मैं तेरी मदद करूंगा उसको तय करने में, एक बता। तो बोले अंत में आई और आकर ये बोले कि मैं साहब पापा की बात रखूंगी और मेरे भी उसमें मैं इंजीनियर बनूंगी। तो मैंने कहा इंजीनियरिंग के लिए फिर परीक्षा दे। उसने इंजीनियरिंग की परीक्षा दी, आज वो इंजीनियर के 4th ईयर में पढ़ रही है। तो ठीक है, कहने का मतलब क्लियर होकर के एक पे आना पड़ेगा। अनेक से एक पे आना ही स्पिरिचुअलिटी है। अनेक से एक पे आना ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भूमि देता है कि जहाँ पर आपका बीज जो है अंकुरित हो सके। अन्यथा क्या है, कई तरह के बीज हैं, कई तरह का माहौल है, तो आप कर नहीं पाएंगे। ये मैंने आपको